जिस तरह का आज देश में माहौल है उसको किस तरह से उससे बचाव किया जाए, जो अधिकार छीनने जा रहे हैं उनको कैसे वापसी लिया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न पार्टियों में नेता हैं। मैं किसी पार्टी में हूँ, मैं राजेंद्र पाल गौतम जी दूसरी पार्टी में हैं, दूसरे लोग दूसरी पार्टी में हैं। जब समाज के मुद्दे आए, समाज को जब ज़रूरत पड़े तो हमें पार्टियों को एक साइड छोड़ के तब हमें समाज के मुद्दों पे एक जगह अगर हम मिलकर संघर्ष करेंगे तो ये समस्याओं का समाधान हो सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, इस वक्त हम दिल्ली के बवाना में हैं, जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है और यहां पर भगवान बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और आज यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में के.जी. बालाकृष्णन, पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वो आए हुए थे। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस सुरेश कैत जी भी यहाँ आए हुए थे। और ये पूरा कार्यक्रम मिशन जय भीम के नेतृत्व में हो रहा है। और जिनके मिशन भीम जय भीम के संरक्षक जो हैं राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। और यहाँ पर बहुत संख्या में जो है लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हम कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर से वो कितने परिचित हैं और कितने क्या जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ गणमान्य लोग हैं जो आए हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि ये पूरे जो आज कार्यक्रम हुआ, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ, भगवान गौतम बुद्ध जी की मूर्ति का अनावरण हुआ, इस पर आप लोग क्या राय रखेंगे? ये समाज को जोड़ने का एक माध्यम है कि हम समाज को एकजुट कर पाएँ। जो लड़ाई है, जो जिस तरह का आज देश में माहौल है उसको किस तरह से उससे बचाव किया जाए, जो अधिकार छीनने जा रहे हैं उनको कैसे वापसी लिया जाए। मिशन जय भीम जो वंचितों की आवाज़ है, जो दबे कुचलों की आवाज़ है, वो बनता है हमेशा जहाँ अत्याचार होते हैं, जो अधिकार छीने जाते हैं, उस पर धरने प्रदर्शन के माध्यम से, अपने लेटर के माध्यम से बात करता है। जी, अभी आपने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार से बाबा साहेब का अपमान किया जा रहा है, चाहे वो गृह मंत्री हो, फिर वर्तमान सरकार जिस प्रकार से संविधान पर प्रहार कर रही है, उसको लेकर के मतलब हम लोग कितना जागरूक हैं, इस चीज़ को हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? अभी मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न पार्टियों में नेता हैं। जी, मैं किसी पार्टी में हूँ, मैं राजेंद्र पाल गौतम जी दूसरी पार्टी में हैं, दूसरे लोग दूसरी पार्टी में हैं। जब समाज के मुद्दे आए, समाज को जब ज़रूरत पड़े तो हमें पार्टियों को एक साइड छोड़ के तब हमें समाज के मुद्दों पे एक जगह अगर हम मिलकर संघर्ष करेंगे तो ये समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम कभी भी अपनी प्रेस्टीज की लड़ाई ना लड़ें, हम हमेशा समाज की लड़ाई लड़ें और समाज के मुद्दों पर लड़ाई लड़ें। जी, तो यहाँ पर आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जो प्रतिमा अनावरित हुई है, हम देखते हैं कि अभी मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बात करूं तो वहाँ पर कुछ वकीलों के गुट के द्वारा अम्बेडकर जी की प्रतिमा का वहाँ पर समर्थन किया गया, लेकिन अब तक वो प्रतिमा विवादों के चलते कुछ विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा उसका विरोध किया गया। ऐसे मतलब हम देश की न्यायपालिका में, जहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा और मतलब संविधान के दायरे में सारी संस्थाओं को लाया, तो ऐसे संवैधानिक संस्थाओं के सामने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? प्रतिमा होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। परंतु कुछ लोग जब बाबा साहब थे तब भी विरोध करते थे, उनकी नीतियों का आज भी विरोध करते हैं और वे लोग विरोध करते रहेंगे। इसका एक ही समाधान है कि समाज को एकजुट होना पड़ेगा। समाज को पैर टांग खींचने की जगह लोगों का हाथ पकड़ कर खींचना चाहिए। अगर लोगों का हाथ पकड़ कर खींचेंगे तो इन समस्याओं का समाधान होएगा। आप मुझे बताइए कि समाज कितना एकजुट है? SC, ST, OBC, दलित, ये साथ हैं एकजुट मिलकर के समझ पा रहे हैं बाबा साहब के विचार? SC बाबा साहब को समझ पा रहे हैं। सबको जो चश्मा उतारना है समाज में से, OBC समाज को, वो अपने आप को ये चारों बात जाट, गुज्जर, यादव, जो OBC में शुद्राज है, ये अकॉर्डिंग टू मनुवाद, जो इनका मनुवाद है वो शुद्र हैं ये, और ये अपने आप को अपर समझते हैं। जब इनकी आँख से चश्मा उतर जाएगा, हम शुद्र हैं, तभी सारा समाज इकट्ठा होगा। जो 15% लोग आज देश को लूट के खा रहे हैं, वो कई तरफ हो जाएंगे। 85% एक देश के सामने आएगा, तो देश के सामने आएगा तो सबका स्वराज होगा। आप भी वो, मैं भी वो, सब वही, कोई बराबर की भावना
सब में समानता आएगी, कोई दंगाबाजी कोई धर्म के नाम के ऊपर, समुदाय के नाम के ऊपर, जाति के नाम पर कोई समस्या ही खत्म हो जाएगी। इसी पथ पे चलना होगा हमें। ये बहुत कुछ निर्भर करता है हमारे ओबीसी पे। जी, जो हमारा ओबीसी है उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा। ओबीसी नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, ओबीसी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कहाँ हैं। जी बिल्कुल। वो मैं जाट हूँ, मैं क्षत्रिय बना, अरे तुम शूद्र हो भाई, मनुस्मृति पढ़ो, आप कहाँ हैं। जी, जब भी चश्मा उतर जाएगा, जब से एकजुट हो जाएंगे, भाईचारा आ जाएगा, तो हमारी समस्या का धीरे धीरे हल हो जाएगा। सबको रोजगार मिलेगा, गरीबी हटेगी। गरीबी घटने का मतलब ये नहीं कि सभी हम ऑफिसर बन गए या इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। आपको रोजगार मिला, मुझे मिला, परिवार चला, मेरे आपने कोई दुर्भावना जो भी खत्म हो जाएगी, वही समानवाद है, वही समता समाज है। तो ओबीसी मतलब क्यों नहीं समझ पा रहा है बाबा साहब के विचारों को, संविधान, अम्बेडकर OBC अधिकारों को? क्या मतलब उनको ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया? ना भाई, मंडल कमीशन किसने दिया जी है? बिल्कुल। मंडल कमीशन बाबा साहब ने दिया ना। आप कैसे कह सकते हैं कि ओबीसी को नहीं मिला? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब ओबीसी ये कास्टिज्म में अपर कास्ट का फैलाया हुआ है ना ये, इसलिए वो चश्मा उतर जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका। जी जी।